वेलकम इन वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो आज हम स्केचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। स्केचिंग के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सॉलिड वर्क्स में स्केचिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से टॉपिक इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो ये जो है सॉलिड वर्क्स के अंदर हम स्केचिंग करने वाले हैं। तो स्केचिंग के लिए क्या है कि सबसे पहले फॉर स्केचिंग स्केच टूल देखेंगे, फिर डायमेंशनिंग देखेंगे और ज्योमेट्रिकल रिलेशंस देखेंगे। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास में 2D स्केचिंग और 3D स्केचिंग ये क्या होता है इनको हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसका पैनल कुछ इस तरह से दिखेगा स्केचिंग टूल का, और उसके अंदर कमांड कुछ इस तरह से रहेंगे, तो हमारे पास स्केच के कमांड देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है लाइन कमांड। तो टाइप ऑफ लाइन देखेंगे, जिसके अंदर टाइप ऑफ लाइन कैसे वर्क करता है, लाइन क्या होता है, ओरिएंटल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, एंगल पे लाइन कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिक है कि बेसिक में हम बेसिक कमांड देखेंगे और डीपली देखेंगे कि लाइन के टाइप कैसे कैसे हैं और लाइन किस तरह से वर्क करता है और कैसे हम ड्रॉ करते हैं स्केच मॉड्यूल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगल टूल। जो रेक्टेंगुलर टूल है उसको हम देखेंगे कि कॉर्नर रेक्टेंगल कैसे हम यूज करते हैं, सेंटर रेक्टेंगल कैसे करते हैं, 3 पॉइंट रेक्टेंगल कैसे करते हैं, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल कैसे यूज करते हैं, पैरेललोग्राम कैसे यूज करते हैं। तो ये टाइप ऑफ रेक्टेंगल है, उसको देखेंगे। तो इसका कुछ टैब इस तरह से मिलेगा लाइन का, जिसके अंदर ये सारे हमारे पास में वहाँ पर सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। तो हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे एक एक करके। उसका उसके बाद अगला टॉपिक जो होने वाला है वो हमारे पास स्लॉट होने वाला है। देन स्लॉट के टाइप्स होंगे हमारे पास में कि स्ट्रेट स्लॉट कैसे बनाते हैं, सेंटर पॉइंट स्लॉट कैसे बनाते हैं, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट कैसे क्रिएट करते हैं, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारे टाइप ऑफ स्लॉट होंगे जिनको हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉलीगन आएगा। पॉलीगन देखेंगे कि नंबर ऑफ साइड क्या है, और उसके बाद क्या कहते हैं इनके टाइप देखेंगे पॉलीगन के। तो ये कुछ इस तरह से आपको विंडो मिलेगा वहाँ पे स्लॉट टाइप्स करके सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो वहाँ पर हम देखेंगे इसको कि कैसे क्रिएट करते हैं और 2D में कैसे बनाते हैं। देन आता है अपने पास में पॉलीगन। पॉलीगन देखेंगे कि पॉलीगन कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका विंडो दिखेगा। उसके बाद आता है हमारे पास में स्केच इंटरटीज, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे स्केच के कमांड आते हैं, जैसे सर्कल आता है, आर्क आता है, इलिप्स आता है। उसके बाद हमारा पार्शियल इलिप्स आता है, पैराबोला आता है, एसपी लाइन आता है, एसपी लाइन टूल आता है, फिट एसपी लाइन आता है। तो ये सारे टूल हम क्या कहते हैं एक करके हम एक एक कमांड करके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास इनका टैब कुछ इस तरह से आएगा, सर्कल है, आर्क है, इलिप्स है और एसपी लाइन है। तो ये सारे चीज़ें आज कवर करने वाले हैं हम और इस क्लास के अंदर। तो आप बने रहें, और अब चलते हैं हम सॉफ्टवेयर के ऊपर और हम काम करना स्टार्ट करते हैं डे 1 से। आज एक एक करके और डिटेल में इनको देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर में काम स्टार्ट करने से सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी यूनिट किस में है। तो यूनिट हमारा MMGS में है, मीन्स कि हमारा मिलीमीटर ग्राम एंड सेकंड में है। अगर दूसरी यूनिट में हमें काम करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस पर हमें क्लिक करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। देन हमारा काम करने का तरीका यहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। सबसे पहले फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन आता है और ओरिजिन आता है। तो आप काम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट सपोज हम फ्रंट प्लेन से काम स्टार्ट करते हैं, और इस पे हमें करना है लेफ्ट क्लिक, और देन यहाँ से स्केच को क्लिक करना है, स्केच। तो हमारा प्लेन क्या है, नॉर्मल टू स्क्रीन हो गया। नॉर्मल टू स्क्रीन होने के बाद अगर कभी ये हमारा नॉर्मल टू स्क्रीन नहीं है, अगर टिल्ड है, तो हम कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ 8 प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल टू स्क्रीन हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि नॉर्मल टू स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल+8 प्रेस करना है। कंट्रोल+8 प्रेस करते ही आपका नॉर्मल टू स्क्रीन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास में क्या है कि फ्रंट प्लेन हमने एक्टिवेट कर लिया। अब हम लाइन कमांड से चलते हैं। तो लाइन पे जैसे ही आप यहाँ पर एरो देख रहे हो, ये स्केच पैनल है। स्केच पैनल के स्केच टैब के अंदर इसका पैनल है। तो लाइन पे जैसे ही आप देखते हो यहाँ पर, तो लाइन के अंदर क्या है कि लाइन है, सेंटर लाइन है और मिड पॉइंट लाइन है। तीन टाइप के लाइन है। तो हम यहाँ से लाइन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही लाइन सेलेक्ट करोगे तो सॉलिडवर्क्स के अंदर क्या है कि कोई भी कमांड सेलेक्ट करते हो तो उसका पैनल यहाँ पर ओपन हो जाता है। आप उस पैनल को देख के भी काम कर सकते हो। तो इस पैनल में देखो एज स्केच है, ओरिएंटल है, वर्टिकल है, एंगल है, फर कंस्ट्रक्शन है, इन्फिनिटी लेंथ है, मिड पॉइंट लाइन है और एड डायमेंशन है। तो यहाँ से भी टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो आप, और यहाँ पर ओरिएंटेशन भी चेक कर सकते हो। तो अभी मैं फॉर स्केच बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो फॉर स्केच के लिए हमने यहाँ से लाइन बनाना स्टार्ट किया।
जस्ट सपोज मैंने सेंटर से बनाना स्टार्ट किया, कभी भी कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, और सेंटर से हमें यहाँ पर जस्ट 100 की लाइन बनानी, तो कीबोर्ड से 100 और एंटर प्रेस किया तो ये 100 की लाइन बन गई। ऊपर मुझे 50 चलना है तो मैं 50 टाइप करूँगा और देन एंटर करूँगा, 50 की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वापस से 100 की बनाना है, 100 और एंटर किया, बन गई। और देन नीचे की ओर आएंगे तो 50, देन ओके हो गया, और इसको ओके कर देंगे हम, यहाँ से बाहर आ गए, लाइन कमांड से बाहर आ गया। तो ये लाइन क्रिएट हो गया। अब देख रहे होगे आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पर लाइन के दो कलर हैं, एक ब्लैक कलर है और एक ब्लू है, तो दो कलर आते हैं। तो इसमें क्या है कि इससे लाइन हमारा, और कुछ यहाँ पर कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ओरिजिन को फिक्स कर रहा है। तो अब देखो लाइन, ये जो स्केच है वो यहाँ पर आप नीचे की ओर आओगे तो नीचे, सबसे नीचे आपको अंडर डिफाइंड दिख रहा है। मीन्स स्केच जो है अंडर डिफाइंड है। मतलब अभी हमारे पास स्केच तीन तरह के होते हैं, फुल्ली डिफाइंड, अंडर डिफाइंड और ओवर डिफाइंड। तो ये जो कलर है, कलर कम्बिनेशन से भी पहचान सकते हो कि स्केच फुल्ली डिफाइंड है, अंडर डिफाइंड है या ओवर डिफाइंड है। अगर स्केच ब्लैक है मीन्स आपको फुल्ली डिफाइंड है, ब्लू है तो अंडर डिफाइंड है, और रेड हो गया तो वो आपका ओवर डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको फुली डिफाइंड करने के लिए आपको यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करना है। देन इसमें मैं इस लाइन को डायमेंशनिंग कर देता हूँ 100, और देन इस साइड से इसको भी डायमेंशन दे देता हूँ 50। तो देखो आपका स्केच क्या है, फुल्ली डिफाइंड हो गया। तो फुल्ली डिफाइंड करने के लिए आपको कॉन्स्टेंट लगाना है और डायमेंशन करनी है, जिससे स्केच फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा आपका फुल्ली डिफाइंड का। तो हमें कोई भी छोटे छोटे स्केच को फुल्ली डिफाइंड करते चलना है स्टार्टिंग से ही। और क्योंकि ये जब आप 3D में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पर एरर नहीं आएगा, या कई बार क्या है कि कोई दूसरी डायमेंशन हम चेंज करने आए और फुल्ली डिफाइंड नहीं होने के कारण हमारा स्केच इधर से उधर हो जाएगा, और फिर हम उसको सही करने में टाइम लग जाता है। तो हमें स्केच को फर्स्ट डे से ध्यान रखना है कि फुली डिफाइंड करते चलना है और बनाते चलना है। तो ये था लाइन का, क्या कहते हैं, सिंपल लाइन था। अभी मैं फिर से लाइन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ। तो अब क्या है कि सही पहले से मैंने डिफाइंड कर दिया इसको कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी, जबकि यहाँ पर वर्टिकल लाइन बनने की कोई भी वर्टिकल लाइन ये नहीं बना सकता। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाएगा। मैं हॉरिजॉन्टल में 100 टाइप करता हूँ, 100 एंटर। अब मैं ऊपर की ओर बनाने की कोशिश करूंगा, बट ये बनाने के लिए, ऊपर के लिए हमारे पास में ओरिएंटली लाइन बना रही है। ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, बट ये जाएगा नहीं, हमेशा ये ओरिएंटल पे ही जाएगा, क्योंकि हमने ओरिएंटल ही सेलेक्ट कर रखा है। तो ये अपने पास ओरिएंटल लाइन है। तो मैं वापस यहाँ पर 20 की लाइन बनाता हूँ, तो ये ओरिएंटल ही बनाएगा, न कि वर्टिकल बनाएगा। तो ये हमेशा ओरिएंटल लाइन बनाएगा। देन इसी तरह अगर वर्टिकल में सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर जब मैं इससे ऊपर की ओर जाऊँगा 50, तो ये 50 की, क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन ही बनाएगा। मैं इस पर कितनी भी कोशिश कर लूँ यहाँ से ओरिएंटल बनाने की, ये ओरिएंटल नहीं बनाएगा, हमेशा वर्टिकल ही बनाएगा। राइट। तो हमारे पास ये सेटिंग है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए। वो उसी तरह अपने पास एंगल की बात करें तो अब एंगल मैंने सेट कर दिया, तो अब मैं एक एंगल पे लाइन बनाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें डायमेंशन आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की यहाँ से भी फिक्स कर सकते हो। तो जस्ट सपोज मुझे यहाँ पर 30 के एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ करना है, तो मैंने एंगल में डायरेक्ट यहाँ 30 डाल दिया, और देन यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा लाइन। तो ये लाइन अपने आप 30 पे ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। 100 मैंने टाइप किया तो ये लाइन 100 का बनेगा, और यहाँ से 30 पे ही बनेगा। अब जस्ट सपोज मुझे क्या कहते हैं 30 को 45 करना है, तो मैं यहाँ से टाइप करूँगा 45 एंटर। तो ये 45 पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो जो लाइन सेलेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर पैनल में दिखेगी लेफ्ट साइड में। तो ये यहाँ पर आपको 100 दिख रही है कि 100 है और 45 पे है। तो ये चीज़ें होती है लाइन पे। तो हमने देखा है स्केच, ओरिएंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और एंगल। अब कोई फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है, मीन्स की कंस्ट्रक्शन लाइन आपको हेल्प करती है फॉर रेफरेंस के लिए। ये आपको 2D में दिखेगी लेकिन 3D में इन्वॉल्व नहीं होगा। जस्ट सपोज मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट किया फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, और यहाँ पर मैंने, क्या कहते हैं, लाइन एज स्केच ले लिया और यहाँ पर सेंटर से एक लाइन बना दी। तो ये जो है अपने पास में फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो आपका फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन ही बनेगा। यहाँ पर ये आपको आगे 3D में या 2D में, ये 2D में तो दिख रहा है हमारे पास में, बट 3D में इन्वॉल्व नहीं होगा। जब भी हम इसको एक्सट्रूड करेंगे या फिर इस पे मटेरियल अप्लाई करेंगे तो ये 3D में इन्वॉल्व नहीं होगा, 2D में सिर्फ दिखेगा, और इसको रेफरेंस लेके हम
कभी भी काम करते हैं तो इसका रेफरेंस लेके काम करते हैं, रेफरेंस के लिए यूज होता है। वापस से अगर इसको कन्वर्ट करना है आपको लाइन में, अगर कंस्ट्रक्शन लाइन को लाइन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, इस लाइन को सेलेक्ट करना है और देन यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन से हटा देना है आपको। देन क्या कहते हैं, इन्फिनिटी लेंथ की लाइन की बात करें तो इन्फिनिटी लेंथ पे जैसे क्लिक करोगे तो आप एक क्लिक करोगे कहीं पे तो ये इन्फिनिटी लेंथ की लाइन आपको ड्रॉ हो जाएगी। सेम उसी तरह अगर आप देखते हो यहाँ पर इन्फिनिटी लेंथ की हो गई, इन्फिनिटी लेंथ को हटा दो, मिड पॉइंट लाइन की बात करें तो मिड पॉइंट लाइन का मतलब क्या है कि इसे जैसे जस्ट सपोज हमारे पास इस पॉइंट से 20 आगे और 20 पीछे बनानी है लाइन, तो मैं यहाँ पर मिड पॉइंट का यूज करूँगा और यहाँ से जैसे मैं क्रिएट करूँगा 20, तो 20 आगे भी ये ड्रॉ करेगा और 20 पीछे भी ड्रॉ करेगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर मिड पॉइंट लाइन के लिए। तो मिड पॉइंट लाइन आप इस तरह से बना सकते हो। अभी क्या है कि फॉर कंस्ट्रक्शन हमने टिक कर रखा है तो ये फॉर कंस्ट्रक्शन ही ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लाइन से बाहर आ जाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करता हूँ, लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है और यहाँ से आप फॉर कंस्ट्रक्शन हटा दो तो ये फॉर कंस्ट्रक्शन से हट जाएगा। इसको अगर फॉर कंस्ट्रक्शन बनाना है तो इसको सेलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी, देन फॉर कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे क्लिक कर दो, आपका फॉर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें कभी भी लाइन को चेंज कर सकते हैं कहीं से भी। अब रही बात क्या कहते हैं, इस लाइन को जस्ट सपोज 45 पे बना हुआ है, इसको मुझे वर्टिकल बनाना है तो मैं यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर रिलेशन में जाऊँगा, ऐड रिलेशन, और इसको वर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो ये लाइन हमारा वर्टिकल बन जाएगा। इसी को अगर हॉरिजेंटल करूँगा तो ये हॉरिजेंटल पे अभी क्योंकि हमने वर्टिकल लगा दिया तो हॉरिजेंटल अप्लाई नहीं होगा, तो एक को हमें डिलीट करना है, देन ओके। तो एक को जैसे मैं क्या कहते हैं डिलीट करूँगा तो ये अपने आप सही हो जाएगा, तो ये ओवर डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या है कि लाइन क्रिएट करते हैं। तो ये था लाइन और लाइन के टाइप आपको। तो हमने देखा यहाँ पर लाइन देखा, सेंटर लाइन देखा, मिड पॉइंट लाइन देखा। तो वो एज पर रिक्वायरमेंट हमें कौन सी लाइन चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, मिड पॉइंट लाइन चाहिए या फिर आपको लाइन चाहिए, तो वो डिपेंड करता है। ऊपर से आपको क्या कहते हैं ये प्री डिफाइंड है कि ओरिएंटली बनाना है, वर्टिकल बनाना है या एंगल पे बनाना है। उसी तरह ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कि फॉर कंस्ट्रक्शन बनाना है, इन्फिनिटी लेंथ की बनानी है, मिड पॉइंट लाइन बनानी है या फिर एड डायमेंशन करनी है, तो ये मिल जाता है। और किसी भी लाइन को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके साथ आपकी उसकी प्रॉपर्टी खुलती है। अब जैसे इस लाइन में एक तो होरिएंटल का क्या कहते हैं आपको कांस्टेंट लगा हुआ है, दूसरा मिड पॉइंट का कांस्टेंट लगा हुआ है, और देन ये 100 की लाइन है और 180 डिग्री पे है। तो इसकी पूरी डिटेल रहती है। अगर इसको कभी भी फॉर कंस्ट्रक्शन करना है या इन्फिनिटी लेंथ की करनी है तो आप इस पर टिक मार्क करो ऑप्शन पे और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फॉर कंस्ट्रक्शन और इन्फिनिटी लेंथ। तो ये था आपके पास में लाइन और लाइन के टाइप। तो इस तरह से हम अभी देखते हैं, अभी हम सिर्फ कमांड देख रहे हैं, स्केच कुछ भी नहीं बना रहे हैं। हम स्केच बनाएंगे जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें हम स्केच बनाएंगे और सारी चीज़ें लेंगे। तो ये लाइन और लाइन के टाइप थे। उसी तरह अब हम चलते हैं रेक्टेंगल के अंदर। अब रेक्टेंगल के अंदर आपके पास में टाइप ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है, कोई भी एक कॉर्नर रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन हो गई और रेक्टेंगल टाइप में आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है आपके पास में कॉर्नर रेक्टेंगल का है ऑप्शन। कॉर्नर रेक्टेंगल मीन्स की मैंने इस पर क्लिक किया, सॉरी, कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 100 बाई 100 का, तो मैंने 100 टाइप किया और टैब प्रेस करेंगे और दूसरे डायमेंशन में मूव कर जाएंगे। तो कभी भी डायमेंशन इंटरचेंज करना है लेंथ से विड्थ में, विड्थ से लेंथ में या फिर डायमेंशन से एंगल में, तो आप टैब का यूज करोगे। टैब जैसे प्रेस करोगे तो आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में मूव कर जाओगे। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया तो ये क्या है कि हमारा रेक्टेंगल कॉर्नर रेक्टेंगल बन गया। कॉर्नर रेक्टेंगल मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है और देन ये क्रिएट कर देगा। उसी तरह आपको आएगा सेंटर रेक्टेंगल है। ये सेंटर रेक्टेंगल में क्या है कि आपके पास में जैसे सेंटर रेक्टेंगल पे जाओगे, फॉर एग्जांपल इसके सेंटर से यहाँ पर 10 ऊपर 10 नीचे की एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, तो मुझे क्या कहते हैं यहाँ पर 20 की ड्रॉ करनी पड़ेगी। 20 टैब 20, तो हमने 20 टैब 20 जैसे ही टाइप किया तो ये हमारे पास में यहाँ पर रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया इस सेंटर से पूरी की पूरी तरह। तो अगर हमें सेंटर से लेना है कोई भी रेक्टेंगल तो हम सेंटर से यूज कर सकते हैं, कॉर्नर से लेना है तो कॉर्नर से, एज पर रिक्वायरमेंट और कैसी रिक्वायरमेंट है ज्योमेट्री की उस हिसाब से हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं टाइप ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास में वो ये वाला पॉइंट है।
तो इसको मिलाते हुए क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तो इनको मिलाते हुए एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। डायमेंशन मुझे नहीं पता है क्या है, तो इस टाइप के कंडीशन को हम अप्लाई करने के लिए 3 पॉइंट रेक्टेंगल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट पॉइंट मालूम है, सेकंड पॉइंट मालूम है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं फर्स्ट सेलेक्ट करूँगा, सेकंड सेलेक्ट करूँगा और थर्ड तक यहाँ पर लेके आऊँगा। तो ये जो भी डायमेंशन होगी एक्स वाई जेड, वहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा। तो ये आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। सेम इसी तरह आपको यहाँ पर फॉर कॉर्नर्स है और फॉर मिड पॉइंट्स है। फॉर कॉर्नर मीन्स कि ये कॉर्नर से जो डायगोनल है वो डायगोनल को फॉर कॉर्नर्स बोलते हैं। अगर आप मिड पॉइंट कर दोगे, अब इसके बाद कोई भी रेक्टेंगल बनाओगे, जस्ट सपोज मैंने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट बनाया, तो इसमें क्या है कि आप देख पा रहे होगे कि आपको सेंटर से क्या कहते हैं, इसकी जो लाइन है, रेफरेंस लाइन, वो आ रही है। इसमें डायगोनल से आ रही थी और इसमें सेंटर से आ रही है। तो ये हमारे पास फॉर कॉर्नर और फॉर मिड पॉइंट से है, इसके कारण हमारा ये चेंज हो जाता है। सेम उसी तरह आप इस आगे आओगे, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल मिलेगा। 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट आप पहले सेंटर, फर्स्ट पॉइंट सेंटर होता है, सेकंड पॉइंट आपका क्या कहते हैं, फर्स्ट एज होता है और सेकंड डिस्टेंस आपका यहाँ पर। अब देख रहे हो कि इसके मिड से डिस्टेंस ले रहा है, जस्ट सपोज 30 मैंने डाला तो ये 30 की एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देगा। तो सेंटर तो यहाँ पर है, देन इसकी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ, मतलब कि आपको मिड से डिस्टेंस स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और ये क्रिएट कर देगा। अब क्या है कि इनमें कोई भी डायमेंशन ऐड नहीं हो रहा, जो भी चीज़ बना रही है उसमें ऑटोमेटिक डायमेंशन ऐड नहीं हो रहा। तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो ऐड डायमेंशन करके। अब मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाता हूँ, तो अब जस्ट सपोज मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया पैरेललोग्राम, फर्स्ट पॉइंट, और ये 40 का बनाना है मुझे, एंटर। और 40 के बाद मुझे यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनानी है जो 35 होनी चाहिए, दूसरा एज। तो मैंने तो अब देखो, जैसे मैंने यहाँ टिक मार्क किया डायमेंशन पे, तो डायमेंशन यहाँ पर ऐड हो गया 40 और 30। दोबारा से हमें डायमेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स कि हमारा डायमेंशन अपने आप ऐड होता जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पर डायमेंशन ऐड हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल के टाइप थे जिसमें हमने सारे रेक्टेंगल देखे और उसके टाइप देखे। फॉर डायमेंशन ऐड करना है तो ऐड डायमेंशन पे क्लिक कर दो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आपको कुछ भी सेलेक्ट करना है, कोई भी कमांड यूज कर रहे हो तो यहाँ पर पैनल को एक बार रीड आउट करना है कि इसमें ऑप्शन कितने सारे हैं। अब इनके रिलेशन भी है कि ऐड रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलाइनर, आपको पैरेलल, इक्वल, फिक्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर कंस्ट्रक्शन बना सकते हो किसी भी लाइन को कभी भी। तो इसमें क्या है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। तो ये था हमारे पास में रेक्टेंगल था। सेम उसी तरह अब हम चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास मिलता है स्लॉट। स्लॉट के अंदर हम जैसे स्लॉट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ स्लॉट मिलेगा। तो आपको दो तरीका है, किसी भी स्लॉट में आते हो तो आपको यहीं पे पैनल में मिल जाता है कि आपको लेफ्ट साइड में जो पैनल है यहीं से आप चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो एरो है छोटा सा उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करने को ऑप्शन मिलेगा, जिसमें स्ट्रेट स्लॉट मिलेगा, सेंटर पॉइंट स्लॉट मिलेगा, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट मिलेगा और सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट मिलेगा। तो ये चीज़ें मिलती है आपको। तो यहाँ पर सेंटर स्लॉट में क्या है कि हम जैसे सेंटर स्लॉट पे क्लिक करेंगे और सेंटर स्लॉट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर 100 डाला, तो अब देखो सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस 100 का लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करेगा कि आप कितने डिस्टेंस की बनाना चाहते हो इसमें। तो हम मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये 42.77 का बना रहा है। तो इसको हम कभी भी एडिट कर सकते हैं। तो देखो सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस बता रहा है 100 का है। फिर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इन डायमेंशन पे और इसको 45 कर लेता हूँ। जस्ट सपोज मैं 45 कर लिया, ये फुली डिफाइंड टेस्ट बन गया है स्केच। और आपको यहाँ मैसेज मिलेगा कि ये अभी अंडर डिफाइंड दिखा रहा है। तो अंडर डिफाइंड क्योंकि ये हमारे लाइन है, कुछ पॉइंट है जो पॉइंट आ रहे हैं, तो इन पॉइंट की वजह से हमारा क्या है कि ये अंडर डिफाइंड दिखा रहा है। तो इन पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। तो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो देखो आप स्केच को अब देख पा रहे होगे फुली डिफाइंड आ रहा है। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पर स्लॉट के अंदर। देन अगला स्लॉट जो है हमारे पास में सेंटर पॉइंट स्लॉट है, मीन्स कि सेंटर पॉइंट से आपको डिस्टेंस स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसके रेफरेंस से एक लिया, तो देखो अभी यहाँ पर ये सेंटर से डिस्टेंस बता रहा है, मीन्स कि अभी अभी 100 का बनाना है तो मुझे यहाँ पर जस्ट 50 टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पर एंटर करूँगा और देन मैं यहाँ से बना लूँगा। देन वापस से ओके करने के बाद आप डबल क्लिक करोगे डायमेंशन पे और यहाँ पर डायमेंशन स्पेसिफाई कर दोगे।
तो ये डायमेंशन आ जाएगा। अब ये क्या है कि दूसरा स्लॉट जो बना है वो उसमें तो डायमेंशन सेम है 45 और 100, बट इसमें क्या है कि आपको ये स्लॉट फुली डिफाइंड नहीं है। तो मैं एक डायमेंशन यहाँ से डाल देता हूँ इसके रेफरेंस में इसको, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर 15, जस्ट सपोज 20। तो मैंने 20 कर दिया। अब 20 करने के बाद क्या हुआ कि इसमें ये चीज़ें हो गई, इन दोनों के बीच में फिक्स हो गई। तो ये यहाँ पर बन गया, और देन इसको हमें डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो 65 है। तो मैं इसको डायमेंशन डाल देता हूँ 165। तो जैसे ही मैं डायमेंशन डालूंगा तो स्केच फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। तो आप कलर से भी पहचान सकते हो कि ये फुल्ली ब्लैक हो गया है, मीन्स फुल्ली डिफाइंड है। तो आपके पास में स्लॉट हो गया सेंटर पॉइंट। अब 3 पॉइंट आर्क स्लॉट की बात करें तो इसमें क्या है कि आपको 3 पॉइंट पहले बताने पड़ेंगे। जस्ट सपोज फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और कितने डिग्री के कितने रेडियस के बनाने हैं। तो जस्ट सपोज मुझे 45 के बनाने हैं, 45 एंटर। अब इसके साइड में मैं यहाँ पर स्लॉट इजीली बना सकता हूँ। अब इसमें सारे डायमेंशन इसमें अपने आप इसने दे दिया है क्योंकि हमारा यहाँ पर सेलेक्टेड था। और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कंट्रोल ए 12 हो गया। 190 है तो इसको मैं क्या कहते हैं कंट्रोल ए 10 कर देता हूँ। तो ये इस तरह से हमारा ये स्लॉट क्रिएट हो गया। अब इसमें भी हमें इसको डायमेंशन कर देता हूँ यहाँ से, इसकी जो डिस्टेंस है एक वो जस्ट सपोज 50 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको भी फुली डिफाइन कर सकते हो इसके सेंटर से। आ, इसकी सेंटर को मैं 100 कर देता हूँ यहाँ से। तो क्लियर सिलेक्शन। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे मैंने दिया तो ये यहाँ से फिक्स है, तो ये वाली ओवर डिफाइंड हो गई। तो यहाँ पर आपको देखो इनवैलिड सोल्यूशन फाउंड आ गया। तो ये इस तरह से आइटम इज अनसॉल्व्ड आ जाएगा और आइटम कन्फ्लिक्ट का मैसेज देने लगेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डायमेंशन को यहाँ से राइट क्लिक करके क्लियर सिलेक्शन कर लेंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से डायमेंशन को। जस्ट सपोज यहाँ से सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया तो हमारा ये वापस से सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी हमारे पास में कि 3 पॉइंट स्लॉट। देन उसके बाद आपके पास में सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है। मीन्स सेंटर पॉइंट पहले स्पेसिफाई करना है, देन क्या कहते हैं आपको आर्क की रेडियस बतानी है, और देन वहाँ से कितना रेडियस कितने पे बनाना है वो चीज़ आपको डिफाइन करनी है, और देन ये स्लॉट आपको क्रिएट हो जाएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट, अब देखो यहाँ पर ऐड डायमेंशन क्लिक है, ऐड डायमेंशन में हटा देता हूँ। उसके बाद कुछ भी बनाऊंगा तो ये ऐड डायमेंशन हटने के बाद ये आपको डायमेंशन ऐड नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि अननेसेसरी डायमेंशन भी आ जाती है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। अब कई बार क्या है कि से आपके पास में यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने लाइन लिया और यहाँ पर आपको डायमेंशन ऑटोमेटिक आ रहा है कि एक जो विंडो आ रहा है जैसे 40.47 ये आ रहा है, तो इसको हम डायलॉग बॉक्स जो है ये अपने आप आ रहा है, डायनेमिक इनपुट बोलते हैं। तो ये आता रहता है। बट कई बार क्या है कि आप जब क्या कहते हैं इसको लोगे तो ये डायनेमिक इनपुट नहीं आता। तो आप जैसे ही इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक टैब दिखेगा छोटा सा, उसमें तीसरे नंबर पे पीछे की साइड से 1 2 3 नंबर पे जाओगे तो स्केच इन नोमेटिक इनपुट का ऑप्शन आएगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो कई बार क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, तो आपके साथ यहाँ पर कितना भी कीबोर्ड से टाइप कर लो ये टाइप नहीं होता, और फिर दिक्कत आती है कि हम इसको चेंज कैसे करें। तो उसको ध्यान में रखने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी लाइन को सेलेक्ट करो, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, तो आपके पास में एक पैनल खुल के आएगा। तीसरे नंबर पे स्केच न्यूमेटिक इनपुट है, इस पर आप लेफ्ट क्लिक कर दो तो लेफ्ट क्लिक करते ही ऑन हो जाएगा। मीन्स उसके बाद आपके एक्टिवेट हो जाएगा। आप कुछ भी बनाओगे तो आप कीबोर्ड से ईजिली आप टाइप कर सकते हो। तो ये था हमारे पास में स्लॉट और स्लॉट के टाइप जो हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें थी सिंपल ड्राइंग के लिए कि लाइन देखा, आपने रेक्टेंगल देखा, उसके बाद स्लॉट देखा। उसके बाद सर्कल की बात करें तो सर्कल में क्या, एक सर्कल है और पैरामीटर सर्कल है, दो तरह के सर्कल है। तो सर्कल आप सिंपल सा सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर ऐड डायमेंशन ऑलरेडी टिक है तो इसको हम हटा देते हैं। डायमीटर डायमीटर डायमेंशंस पे ये अभी काम कर रहा है, तो डायमीटर आपको डालनी पड़ेगी। डायमीटर कितनी डालनी है, जस्ट सपोज 30 की बनानी है तो हमने 30 डाली और ये क्रिएट कर देगा। उसी तरह आपको 3 पॉइंट यहाँ पर पैरामेट्रिक सर्कल बनाना है तो आपको 3 पॉइंट पे
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको इस तरह से बनाना है। अब इनको कभी भी हम डायमेंशनिंग देके ओवरराइड कर सकते हैं, इनको छोटा बड़ा जो भी करना है। जैसे ये 25.5 का है, मैं इसको 15 का करना चाहता हूँ तो 15 कभी भी कर दूंगा। तो डायमेंशन से आप कभी भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट करके सिंपल क्लिक करोगे स्मार्ट डायमेंशनिंग पे, इस पर क्लिक करके किसी पे भी क्लिक करोगे तो उसकी डायमेंशन ये शो करने लगेगा। इसको जस्ट सपोज 10 का करना है तो मैंने 10 का कर दिया। तो ये डायमेंशन कर सकते हो। ये 2D की स्केच है, ये सिर्फ और सिर्फ बेस का काम करता है जिसमें हम 3D बनाते हैं। तो इसीलिए हमें इसको क्लियर करना है सारे कमांड कि हम किस तरह से ड्राइंग बनाएंगे या 3D कन्वर्ट करेंगे, तो हम किस तरह से लेके आएंगे। तो ये सर्कल था। देन इसी तरह आप सेंटर पॉइंट आर्क की बात करें तो आपको सेंटर पॉइंट आर्क मिलेगा, टेंजेंट आर्क मिलेगा, 3 पॉइंट आर्क मिलेगा। ये 3 तरह के आर्क मिलेंगे। तो आर्क में क्या है कि आपको सिंपल सा सेंटर पॉइंट है। तो जस्ट सपोज यहाँ से मुझे क्रिएट करना है और 10 रेडियस पे करना है। 10 मैंने एंटर करा, 10 एंटर करा, यहाँ से 10 का एंटर करा, 10 एंटर, और देन मैं क्या कहते हैं यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा। तो जितना भी आर्क बनाना है वहाँ तक मैं आर्क बना सकता हूँ ईजिली। तो ये आर्क है आपको। तो इसी तरह टेंजेंट आर्क बनाना है। जस्ट सपोज इस लाइन से जो आर्क बने वो इस लाइन और उस आर्क में टेंजेंशियल हो, तो मैं यहाँ से जैसे कुछ भी बनाऊंगा तो ये देखो, ये जहाँ भी लेके जाऊंगा तो इस लाइन से क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा हमेशा। तो मैं जैसे ही बनाता जाऊंगा तो ये क्या होगा, आपका टेंजेंट ही रहेगा। तो ये टेंजेंट का हमारे पास में टेंजेंट रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये इस लाइन और इसमें क्या है, टेंजेंशियल है, तो ये टेंजेंट बनाएगा। इसी तरह आपके पास में यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क आता है। 3 पॉइंट आर्क बनाओगे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, देन 3 पॉइंट आर्क आप क्रिएट करोगे। तो ये सारे कमांड सिंपल सिंपल हैं, आप जैसे जैसे ड्रॉ करोगे करते जाओगे और बनता जाएगा। सेम उसी तरह आपके पास में यहाँ पर पॉलीगन आ जाएगा। पॉलीगन क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड जब क्या कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो ये इसको हम पॉलीगन बोलते हैं। जब उसमें नंबर ऑफ साइड डिसाइड कर देते हैं कि 5 6 7 8 9 10 तक हो, तो फिर वो उसको हम क्या कहते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ईटीसी बोलते हैं हम। बट क्या कहते हैं, जब तक हमें उसमें नंबर ऑफ साइड डिसाइड नहीं किया है तब तक वो पॉलीगन ही होता है। तो पॉलीगन दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आपको क्या करना है, फॉर कंस्ट्रक्शन भी बन सकता है, जितने भी कमांड है सब फॉर कंस्ट्रक्शन बन सकता है, ऐड डायमेंशन हो सकता है। तो यहाँ पर पॉलीगन में क्या है कि फॉर कंस्ट्रक्शन है, क्लिक करते हुए तो फॉर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इवन यहाँ पर पैरामीटर में मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ साइड 8 करा, और यहाँ पर इंस्क्राइब और सरगम दो तरह के सर्कल बनते हैं पॉलीगन के ऊपर, तो मैंने 8 डाला, और 8 डालने के बाद जैसे मैं पॉलीगन बनाऊंगा तो यहाँ पर पॉलीगन क्रिएट हो गया। नंबर ऑफ साइड कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इसमें ये जो सर्कल दिख रहा है, इन सर्कल की डायमेंशन को आपको कम या ज़्यादा करना है। तो ये सर्कल एक बार अंदर की ओर एक बाहर की ओर बनता है। जस्ट सपोज 25 बनाया तो 25 के सर्कल पे नंबर ऑफ साइड 8 जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर क्या कहते हैं, आप पॉलीगन के अंदर आते हो, सरगम बनाते हो, तो इसके लिए क्या है कि आपने नंबर ऑफ साइड अभी भी 8 रखा मैंने। अब इस केस में क्या होगा कि सर्कल जो बनेगा, ये सर्कल वो बाहर की साइड बनेगा, और बाहर की साइड बनेगा, फिर मैं इस सर्कल को डायमेंशनिंग से यहाँ पर इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशनिंग पे आ गया। इस डायमेंशन को डिलीट करते हैं, और यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशनिंग मैं ये सर्कल को सेलेक्ट करके और इसको 20 कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ साइड इस 20 रेडियस पे अपने आप सेट कर लेगा ये। तो इस तरह से आपके पास में क्या मिल जाएगा, ये पॉलीगन मिल जाएंगे। अब पॉलीगन के बाद क्या है कि आपके पास पॉलीगन के बाद हमारे पास में और भी लाइन है, एसपी लाइन है, और एसपी लाइन और स्टाइल एसपी लाइन है। तो एसपी लाइन सिंपल सा आपको बनाना है, तो एसपी लाइन जैसे क्रिएट करोगे तो ये एसपी लाइन क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसमें देखो, एसपी लाइन में क्या है कि इस पर जो पॉइंट आते हैं, लाइन के ऊपर ही पॉइंट होता है, जिससे आप क्या कहते हैं, ड्रैग करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। बट इसी के जगह पे अगर आप यहाँ पर स्टाइल एसपी लाइन बनाते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी लाइन बनाओगे, जहाँ पे भी क्लिक करोगे वहाँ से एक ये टेंजेंट लाइन बनाएगा, और उस लाइन को कंट्रोल करने के लिए, इस लाइन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से आप सिर्फ लेफ्ट क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। बट यही दो डिफरेंस है कि इस पर एसपी लाइन में आपको पॉइंट, एंकर पॉइंट जो होते हैं वो उस लाइन पर ही होते हैं,
और एसपी लाइन, स्टाइल एसपी लाइन में आपको एंकर पॉइंट ऊपर एक टेंजेंशियल पे होता है जिससे आप इस कर्व को कंट्रोल करते हो। तो ये आपका एसपी लाइन है और एसपी लाइन स्टाइल एसपी लाइन है। तो ये दो तरह के एसपी लाइन है आपके पास में। अब इक्वल ड्रिवन कर्व हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद अपने पास में आता है इलिप्स है। तो इलिप्स के लिए क्या है कि आपको इलिप्स, पार्शियल इलिप्स, पैराबोला और कोन, ये चार ऑप्शन आते हैं। तो इलिप्स बनाने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है और इसकी डायमेंशनिंग आपको स्पेसिफाई करनी है, एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन। तो इसको जैसे आप स्पेसिफाई करोगे तो आपका एलिप्स क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से सेंटर से इसकी डायमेंशनिंग भी कर सकते हो। जस्ट सपोज यहाँ पर 20 मुझे चाहिए ये वाला एक्स में, और वाई में क्या कहते हैं मुझे 5 चाहिए, तो मैं 5 कर दूंगा। तो इस तरह से आप एलिप्स क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें टाइप ऑफ एलिप्स भी हैं आपको। तो ये एलिप्स है, पार्शियल इलिप्स, पैराबोला और कोन है। तो इस तरह से हमारे पास में ये कमांड थे जो स्केच कमांड थे, और ये स्केच के अंदर हम आगे क्लास में यूज करेंगे जब हम स्केच बनाएंगे। तो आपको इन कमांड की प्रैक्टिस करनी है और हमारे साथ कंटिन्यू बना रहना है। तो हम आज के लिए इतना ही पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे देखेंगे जो भी स्केच टूल के हैं। उसके बाद मॉडिफाई टूल स्टार्ट होगा, तो स्केच टूल को हम एक और क्लास में देखेंगे, देन मॉडिफाई कमांड देखेंगे, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले जो है इक्वेशन ड्रिवन कर्व है। जैसे x इजकल टू 2 + x², इस तरह के इक्वेशन है, या फिर साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, इस तरह के जो ड्रिवन है, इक्वेशन ड्रिवन कर्व है, वो हम जनरेट करना इसमें देखेंगे। और कैसे हम मैथमेटिकल इक्वेशन को इसमें लेके आएंगे और उससे हम ज्योमेट्री रेडी करेंगे। तो वो चीज़ें हम देखेंगे इक्वेशन ड्रिवन कर्व में नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते जाना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।